डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आया हूं आपके लिए। वो वाली गुड न्यूज़ नहीं जो आप समझ रहे हैं। गुड न्यूज़ ये है कि एम्स में बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के बिल्कुल वैकेंसी आ गई है। और एम्स रायपुर में, एम्स ऋषिकेश में, एम्स पटना में तीनों भयंकर वैकेंसी आई हुई है और बम्पर वैकेंसी आई हुई है। सारी चीज़ हम लोग समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्स। व्हाट? एम्स रायपुर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं हम लोग। एम्स रायपुर में देखिए, अभी एम्स के कई सारे संस्थान हो गए हैं ताकि जो लोकल एरिया, जो रीजनल एरियाज हैं, वहाँ तक भी हेल्थ केयर फैसिलिटी, जो टर्सरी केयर सिस्टम है, वो पहुँचाया जा सके और एक मेडिकल के फील्ड में जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाया जा सके। इसलिए जो है एम्स को बूस्ट किया गया है। मेन सेंटर आप सभी को पता है कि एम्स दिल्ली मेन सेंटर है। चलिए, सो एम्स रायपुर में फार्मासिस्ट की मेजर वैकेंसी आई हुई। आई तो एम्स पटना में भी है, आई तो एम्स ऋषिकेश में भी है, उसको रीओपन किया गया है। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं एम्स रायपुर की बात कर रहे हैं। रायपुर बोले तो छत्तीसगढ़। बम्पर वैकेंसी है, बने रहिए, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा। इस वीडियोस को बनाने का मकसद केवल व्यूज पाने का नहीं है, आपके हर डाउट्स को क्लियर करने का है। तो थोड़ी सी वीडियो हो सकता है 10, 15, 20 मिनट की बन जाए, तो आप पेशेंसली इसको सुनिए। योर ऑल डाउट्स आर गोइंग टू बी क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम अगर जाते हैं तो वैकेंसीज के बारे में जरा पता लगाते हैं। ऑफिशियली जब भी कभी वैकेंसी आए तो आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे ही जाना चाहिए, वेबसाइट से कंफर्म करना चाहिए ये सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए नॉन फैकल्टी वाले ऑप्शन में आप गए। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप लेटेस्ट देखो। राइट नाउ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 20 जून हो चुका है और आज ही वैकेंसी ओपन हुई है। देखिए कितना लकी मैटर है। और बम्पर बिल्कुल वैकेंसी है, इसको वेट नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसको खोल लीजिए एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको। चलिए, सेम ये एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में खोल लेता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत ही कम फाइनेंशियल बर्डन आपके पास पड़े, बहुत ही कम पैसे में बेहतरीन प्रिपरेशन करने के लिए, जिस बात के लिए हम लोग जाने जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन विथ अफोर्डेबिलिटी, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है संकल्प बैच के नाम से। आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं कहां पर? फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर। ठीक है, 1499 यानी 1500 रुपए में 1499 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिल रहा है। अपडेटेड कोर्स है, लाइव क्लासेस के साथ है, ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में डिटेल बात करेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर वैकेंसी, जो कि बड़ी हमारे लिए बात है। चलिए, अब देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सबसे ध्यान से बात एक चीज, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द मेडिकल साइंसेज इनसाइड द इंडिया। ठीक है, 17 जून को देखो इन्होंने नोटिफाई किया है ये सारी चीजें। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चीज का पता होना चाहिए। फॉर द रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स रायपुर। रायपुर बोले तो छत्तीसगढ़। अब देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट ये है, किस ग्रुप की है। ग्रुप ध्यान देना है, क्योंकि अगर ग्रुप आप नहीं क्लियर हुआ तो आप अपना सिलेबस, अपना एग्जाम पैटर्न वगैरह कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो ये ग्रुप याद रहे, किस लेवल की 7th पे स्केल में आपको क्या लेवल मिलने वाला है, उसी हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। कैटेगरी वाइज जो है, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ये सारी चीजें, ईडब्ल्यूएस के लिए जिसमें कि 10% आरक्षण की बात की गई है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। पीडब्ल्यू बीडी के लिए कितनी सीटें हैं, वो सारी चीजें। तो जितने भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपनी कैटेगरी एक बार चेक कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फिट है कि नहीं है। क्योंकि ये पीडब्ल्यूबीडी इसके लिए, इस वाले कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है ये एलिजिबल हैं इसमें कैंडिडेट्स। अब देखिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं। नाउ कमिंग ऑन दी फार्मासिस्ट ग्रेड 2, किस लेवल की है? सी पोस्ट है ये। सो सी पोस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी की टोटल कितनी है? 27 पोस्ट हैं। कम नहीं होती हैं, 1000 आए चाहे 10 आए चाहे 1 आए, अल्टीमेटली यू वांट 1 सीट। आपको केवल 1 सीट चाहिए होती है। वनडे एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ सीट मायने नहीं रखती है। कंपटीशन इज गोइंग टू बी सेम फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। आपको अपना बेस्ट देना है। पहली बात तो ये मिथ निकाल दीजिए कि सीट है कम ज़्यादा है, जो भी है ठीक है, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर परसेप्शन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऑफ 10% इन ग्रुप सी पोस्ट, ये सारी चीज़ें जो है, एक्स सर्विसमैन, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए, अब मैं इस साइड आता हूँ और आपको एक एक डिटेल ध्यान से हर एक चीज़ मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये सब कुछ
जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आपको क्लियर होना चाहिए, बाद में कोई लफड़ेबाजी, बाद में बंगेबाजी ना हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्सर 1 में दिया गया है। देखिए 20 जून 2023 ट्यूसडे को ये ओपन हो गया है और क्लोजिंग डेट है 19 जुलाई वेडनेसडे। ध्यान दीजिए, आई वुड रिक्वेस्ट फटाफट इसको भरिए, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट पे आप करेंगे फिर सर्वर डाउन होगा, सारी चीज़ें होंगी, दुनिया भर की होगी। और आप सभी को पता है कि अभी एम्स का सर्वर हैक भी हुआ था, चाइना ने उसको हैक भी किया था, ठीक है। सारा डेटा वो ट्रेस कर रहे थे, बट क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी स्पेस की है, डिफेंस की है, जो मेडिकल साइंस की, सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इसको ट्रेस कर लिया गया और रिस्टोर कर दिया गया सर्वर को, सारी चीज़ें। नाउ इट्स ऑल ओके। सब कुछ ऑनलाइन ही भरा जा रहा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। आजकल हम लोग डिजिटल के ज़माने में जी रहे हैं। ये सारी चीज़ें, कोई भी डॉक्यूमेंट उन्हें सेंड नहीं करना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। एवरी प्रोसेस इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है उनको। लेकिन इसका पीडीएफ बना लेना, इसका प्रिंट आउट ले लेना है, और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सपोर्ट में चाहिए वो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर होने चाहिए आपके साथ, ये सारी चीज़ें। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एज कैसे निर्धारित होगा। कभी कभी एज के लिए कट ऑफ डेट होते हैं कि एज विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस डेट, इस डेट से कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन कभी ऐसा ना दिया हो तो जो लास्ट डेट होती है वही मान लिया जाता है। लेकिन इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, जब मेरी बच्चों से बात हो रही थी और सभी कैंडिडेट से बात हो रही थी तो उनका एज को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो यहां पर ध्यान देखिए, एज में जो भी क्वालिफिकेशन, एज या जो भी क्वालिफिकेशन है, आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन दैट इज 19 जुलाई के पहले पहले उस दिन या उसके पहले होनी चाहिए, उसके बाद के नहीं होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ जो डेट ऑफ बर्थ डेट जो आ रही है 20 जुलाई में, फिर कह रहा हूं आप एलिजिबल हो, नहीं हो, ऐसा नहीं। इसके पहले पहले सब कुछ मैटर होना चाहिए, 19 जुलाई से पहले पहले। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर एवर प्रिस्क्राइब शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिस्क्राइब। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो उसके साथ एक्सपीरियंस ले रहे हो वो भी काउंट हो जाएगा, नहीं। जब क्वालिफिकेशन आपकी पूरी हो जाएगी उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। अभी कहाँ एक्सपीरियंस मांगा, कहाँ नहीं मांगा, उस मांगने पे हम लोग क्लियर करेंगे। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन है तो इस तरीके से काउंट करेंगे, इनका ये कहना है। सो एज के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि 19 जुलाई से पहले पहले अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका कंप्लीट हो गया है आप एलिजिबल है, साफ बात। एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए, कुछ लोग होंगे बॉर्डर पे होंगे तो आप देख लीजिए 19 जुलाई कट ऑफ डेट है, इससे या इससे पहले होना चाहिए, इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। चलिए ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब ठीक है। तो 19 जुलाई ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और इंटरव्यू भी होने वाला है। लेकिन इंटरव्यू बी क्लास की पोस्ट के लिए अलग, के लिए सी क्लास की पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, केवल और केवल आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जामिनेशन ही होता है। मेडिकल फिटनेस वगैरह के लिए क्या प्रोविजन है वो सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, सारी चीजें, ठीक है। प्रोबेशन, पर्सनल सिलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन एज पर द एक्सटेंट रूल। आजकल क्या है कि गवर्नमेंट जॉब जो परमानेंट पोस्ट भी होती है ना, तो आपके काम को, एक्सपीरियंस को देखा जाता है कि क्या आप उस पोस्ट के लिए सक्षम है कि नहीं है। तो कुछ समय के लिए आपको टेम्पोररी बेसिस पर, भले से वो पोस्ट परमानेंट ही है, बट आपके काम को आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। चाहे ये प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट नौकरी, आजकल सब में ये टर्म आ गया है प्रोबेशन का, ठीक है। फाइनल डिसीजन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी होगा वो सब आरक्षित होगा फैसला किसके लिए, एम्स रायपुर। वो चाहे तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एलिजिबिलिटी में चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, एवरी राइट। डिस्क्वालिफिकेशन बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर सारी चीजें। नो पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज में हो विथ अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग, मतलब शादी है, दूसरी शादी आप कर रहे हो तो भी वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये सब, ठीक है। पहले से आपका स्पाउस जीवित है, वो सारी चीजें हैं, फिर आप सर्विस में आते हो तो डेफिनेटली आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसका ऐसा इनका कहना है। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर ग्रुप ए पोस्ट, ग्रुप ए पोस्ट के लिए हमें दिमाग लगाने नहीं, हमारे ग्रुप ए नहीं है तो हम ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान नहीं बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू और जाहिर सी बात अच्छे लेवल की पोस्ट है, हायर लेवल की पोस्ट है, तो वहाँ पर आपकी क्षमता, आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, आपका पेशेंस लेवल, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ये सब कुछ, आपका नॉलेज, एवरीथिंग, आपका कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट। बट हमारा क्या है, हमारा तो सी में है ये सारी चीज़ें। सो फॉर ग्रुप बी एंड सी देखो लिखा हुआ है, सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी। सीबीटी यानी कि आपको परीक्षा में अच्छा करना है, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। चाहे जीना पड़ जाए चाहे मरना पड़ जाए, आपको बेस्ट करना ही पड़ेगा, दैट इज द ओनली ऑप्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ठीक है, ये सब। उसके अलावा
आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ सकता है जहां पर अप्लीकेबल हो, लेकिन फार्मासिस्ट वगैरह में कोई स्किल टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है इसमें जनरली, ये सारी चीज़ें। बाकी उसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ध्यान से देखिए और एक चीज़ क्लियर, मैंने क्या कहा, मैं व्यूज़ पाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, योर ईच एंड एवरी डाउट्स आर गोइंग टू बी क्लियर। कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम कैटेगरी वाइज प्रिस्क्राइब मार्क। ये देखिए भैया, अलग रहता फैला दिया गया। कैंडिडेट को मिनिमम कैटेगरी वाइज प्रिस्क्राइब मार्क लाना पड़ेगा, यानी जनरल हैं तो इतने मार्क, ओबीसी हैं तो इतने मार्क, एससी एसटी हैं तो इतने मार्क। अब ये क्या लिखा हो, पार्ट 2 ऑफ सीबीटी, यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 2 हिस्सों में होने वाला, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। आपको पता है कि ये 90 मिनट देते हैं, 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क का इनका पैटर्न होता है जनरली, और 75-25 का, 25 में आपका रीजनिंग जीएसपीएस सब पूछ लेंगे, ये करंट वरेंट जो भी पूछना है, उसके अलावा 75 मार्क का आपका प्रोफेशनल जो भी आपका चाहे फार्मेसी बी फार्मा हो चाहे डिप्लोमा, उसका सिलेबस। जनरली आपको मैं याद दिला दूं, डिप्लोमा का ही सिलेबस होता है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में जनरली, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया जो आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी ही होती है। तो आपके पार्ट 2, अब देखिए पार्ट 1 जो 25 नंबर वाला, उसमें तो कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं है, लेकिन पार्ट 2 में मिनिमम इतने नंबर आने चाहिए फार्मेसी में, यानी कि पार्ट 2 इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। पार्ट 1 में बहुत अच्छे नंबर आएगा, पार्ट 2 में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए उतने, तो फिर तो नहीं होने का सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जहां पर भी स्किल टेस्ट की जरूरत होगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और दोनों को मिला के फिर मेरिट जारी की जाएगी। जहां पर स्किल नहीं है वहां पर सीबीटी के बेस पर ही ये सारी चीज़ें, ठीक है। फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द सीबीटी, ये सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बुलाया जाएगा जब सारी चीज़ें, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये सब चीज़ें बुलाई जाएंगी आपको। फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर्ड एज एक्सप्लेन इन द पॉइंट ऑफ सिलेक्शन 3 एबव, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एम्स रायपुर की वेबसाइट पे सब कुछ आएगा। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट कॉलम क्या है, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें कई सारी स्टोर कीपर, क्लर्क एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट और ये फलाना डेम का, इनका अलग एग्जाम कराएंगे, इनका अलग पैटर्न, इनका सब कुछ ठीक है। लेकिन जो आपकी अदर पोस्ट है वो सारी चीज़ देखो, अगर क्या लिखा हुआ है, स्कीम ऑफ सीबीटी फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट एक्सेप्ट, किसके अलावा, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्किल और ये सब, ठीक है। इस मीन्स किसके लिए बात कर रहे हैं, फार्मासिस्ट के लिए बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही पैटर्न है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे आपको 20-20 खेलना पड़ेगा भैया, समझे। तो 20-20 ऐसा नहीं आराम से कि जीपैड की तरह बैठ कर आराम से पेपर दे रहा, ऐसा कुछ नहीं है। 90 मिनट्स, 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क के कर सकते हो इजीली यार, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। 25 मार्क आपके जो है ये सारी चीज़ें, जनरल अवेयरनेस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा एप्टीट्यूड, रीजनिंग विजनिंग थोड़े बहुत याद रहे। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले एम्स दिल्ली का पेपर हुआ है, उसमें बच्चों के साथ धोखा हुआ कि अवेयरनेस के नाम पर करंट अफेयर भी पूछ दिया गया था। अवेयरनेस का मतलब होता है नई चीज़ें भी पुरानी चीज़ें भी, लेकिन लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ के गए थे, ये चौलबो ना ऐसा हो गया और धोखा हो गया, खेला हो बे। तो आपको करंट अफेयर भी पढ़ के जाना है, पिछली गलती से सीख लेना है, ठीक है। चलिए बाकी जो आपका पार्ट है फार्मेसी का 75 नंबर का, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए ये सब हो गया। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग पार्ट 2 में, पार्ट 2 किसकी बात कर रहा था, दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 2 मीन्स 75 मार्क्स एंड पार्ट 1 इज 25 मार्क्स। यहाँ कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है मार्क्स की, बट यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आप अंडर रिजर्व जनरल कैटेगरी हैं तो 35% लाना पड़ेगा, यानी कि अगर 100 नंबर की कोई चीज़ है तो 35 नंबर लानी पड़ेगी। अब 75 है उसका 35% आप जोड़ लीजिए, ठीक है। ओबीसी का 30% और ये 25%, ये सारी चीज़ें। बाकी उसके अलावा जो जूनियर स्किल स्टूनो और ये सब दुनियादारी, उनके लिए ये पैटर्न रखा गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ऊपर वाला पैटर्न फार्मासिस्ट वगैरह के लिए था, ये सारी चीज़ें। अब देखिए ध्यान से, बच्चे पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इट्स एब्सोल्युटली राइट। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। यार बिना नेगेटिव मार्किंग के सीरियस कैंडिडेट एग्जाम देंगे ही नहीं, अर्जी फर्जी सब लोग मुंह उठा के एग्जाम देने चले जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है बाबू भैया 1/4, डरिए मत। नेगेटिव मार्किंग की डील करने की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मैं सब कुछ आपको डिस्कस करूंगा एक एक करके। फर्स्ट आई नीड टू टॉक अबाउट द वैकेंसी, लेट्स कंप्लीट इट। चलिए टेस्ट सेंटर भाई साहब देखिए यहाँ मिलेगा। मान तो ये रहे डिमांड रायपुर के लिए, लेकिन देखो आप इस शहर में जो भी आपके आसपास का शहर है प्लीज़ आप उसको भर दीजिए। आप यूपी के हैं लखनऊ भर दीजिए, ये सारी चीज़ें, दिल्ली भर सकते हैं आसपास। सो वॉट एवर द सिटी ऑप्शन यू आर हैविंग यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट फिल देयर। ई एडमिट कार्ड फॉर द सीबीटी, ये सारी चीज़ें जो भी है
वेबसाइट ये विल नॉट बी सेंड टू द कैंडिडेट बाई एनी अदर मोड, मतलब ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा, ये कहना चाह रहे हैं। आंसर की वगैरह सब कुछ वेबसाइट पे ही करेंगे वो सारी चीज़ें। कैंडिडेट्स विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन ऑफ द आंसर की, ऑब्जेक्शन के लिए भी दिया जाएगा, बड़ा सब कुछ। दे कैन डू सो विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विद द इतना ओनली थ्रू ऑन द पेमेंट ऑफ ₹100 पर क्वेश्चन। अगर आप क्लेम कर रहे हैं क्वेश्चन उस समय जब आएगा रिजल्ट तो ₹100 पर क्वेश्चन, ये भी कमाने का जरिया है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज, ऐसे केस में जहाँ पर टाई स्कोर आ जाएगा, कैसे कैसे ये डिसाइड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट बाय यूजिंग नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, जिसने ज़्यादा गलत किया होगा उसको बाहर कर देंगे, जिसने कम गलत किया होगा। दूसरा बाय डेट ऑफ बर्थ, बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये सब। जिसके लेस रॉन्ग आंसर होंगे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी इन केस में टाई अगर होता है तो। ये सारे रूल है। फिर डेट ऑफ बर्थ से जो थोड़े बुजुर्ग वरिष्ठ हो चुके हैं उनको पहले मौका दिया जाएगा, और जो नए खिलाड़ी हैं उनको बोला जाएगा कि अब बाद में आना, बाद में खेल लेना, ठीक है, बाद में भी पिच आएगी। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी ये सारी चीज़ें रहेंगे। रिजल्ट ऑफ सीबीटी जो है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एज का मैं बता देता हूँ, सेंट्रल रूल में वही है, देखिए, ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, PWBD के लिए 10 साल, और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और ये सब एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब। चलिए, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मैंने जो है आपको काम की बता दी है। फीस आप देख लीजिए, 900 यानी 100, ये आपको ₹1000। आप जनरल OBC के हैं तो ₹1000 बिल्कुल एकदम तैयार रखिए, और अगर आप दूसरी कैटेगरी के हैं तो ₹100 तैयार करके रखिए। ये सारी चीज़ें दे आर गोइंग टू टेक यू दिस मच फीस। भैया सेंटर वेंटर सब कुछ इतना बढ़िया थम्स अप सब व्यवस्था करेंगे तो फिर ये सब होना चाहिए ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, ये सब के साथ रेडी रहिए जब भी आप फॉर्म फिल कर करें, ये सब सारी चीज़ें। फोटोग्राफ वगैरह एक बार देख लीजिएगा, साइन वगैरह इंस्ट्रक्शन, फोटोग्राफ सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन आपको हमेशा पढ़ने चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे समझने, क्योंकि ज़िंदगी का मैटर है ना। हम क्या कि हमारा रील देख देख के पेशेंस ही खत्म हो गया है। आधे घंटे की वीडियो भी नहीं चली जाती पढ़ाई, जबकि वो आपका करियर बना रहा है। और जो रील में जो जहाँ वही बस चल रहा है सब, तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर, ये सब सारी चीज़ें। चलिए, जो भी है वो ये सब चीज़ें। क्वालिफिकेशन को लेके बड़ा कन्फ्यूजन है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, चलिए आते हैं ज़रा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पर। ये हमारे काम का नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसमें दिमाग लगाने का, अपना जो काम का है। देखो, एम्स में ना एक स्टोर कीपर की वैकेंसी होती है, बड़ी अच्छी होती है। एक स्टोर कीपर जनरल होता है, यहाँ पर जनरल आई हुई है, देखो मटेरियल मैनेजमेंट मांग रहे हैं। पिछली बार जब दिल्ली में आई थी ना तो उसमें फार्मेसी का भी स्टोर कीपर का आया हुआ था। बड़ी अच्छी पोस्ट होती है, पैसे वाली पोस्ट होती है। टेक्निकल ऑफिसर वगैरह की है, ठीक है। देखो, रजिस्टर्ड एज ए डेंटल हाइजीन और डेंटल मैकेनिक, ये सब सारी चीज़ें। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ई है अपने काम की बात। चलिए, इसेंशियल 2 क्वालिफिकेशन होती है, ध्यान से देखिए। इसेंशियल का मतलब होना ही चाहिए, डिजायरेबल का मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब चलेगा। इसेंशियल यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, मिनिमम डिप्लोमा होना ही चाहिए। लेकिन जब आप एम्स, आप कहोगे सर बी फार्मा एम फार्मा क्या भर सकते हैं? भरने को देखो कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, लेकिन पिछला जब एम्स दिल्ली का आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो वहाँ साफ लिखा हुआ था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ये देखो एम्स दिल्ली वाला जो है, आपको दिखाता हूँ मैं, खोल के सब बैठा हुआ हूँ बिल्कुल, एक एक चीज़ आपका डाउट। भाई जब आप इस चैनल पे हो तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाओ। देखो ड्रग्स वाले निकली हुई है ये सारी चीज़ें, स्टोर कीपर की, ठीक है। 1 मिनट रुकिए ज़रा, कहाँ चली गई? ये देखिए, ये सब हायर डिग्री कैन अप्लाई, ये सब आल्सो अप्लाई, ये सब नोट करके इन्होंने लिखा हुआ है। डिज़ायरेबल में देखो इन्होंने डाल दिया हुआ है। तो मेरा जो कॉमन सेंस कहता है डिप्लोमा तो है ही एलिजिबल, लेकिन चूंकि एम्स का ही पार्ट है और कॉमन सेंस कहता है कि ये एम्स, देखिए इसेंशियल क्यों इसे बना दिया, क्योंकि दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। अगर वो बी फार्मा लिख देंगे तो डिप्लोमा वाले बच्चे छूट जाएंगे, डिप्लोमा लिख देंगे तो बी फार्मा वाले ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो अगर फॉर्म भरते वक्त आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आ रही है, आप भर दे रहे हैं डिप्लोमा की जगह जो भी डिटेल आप बी फार्मा डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तो जो इसेंशियल इसलिए दिया गया क्योंकि जो मिनिमम है, तो मिनिमम डिप्लोमा होता तो वो तो इसेंशियल होगा ही होगा आपके लिए। बाकी आप हायर क्वालिफिकेशन है, यू कैन आल्सो गो फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। सो डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं ये चलबो ना, तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। अजीब तरह की बंगाली निकल रही है।
तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट 1948 के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट स्टेट में। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस, अगर है ऐसा एक्सपीरियंस तो आपको थोड़ा सा तवज्जो दी जाएगी, आपको अहमियत थोड़ा दी जाएगी। मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड और ये सब, तो ये आईसीयू में शायद क्रिटिकल केयर में ये आपको लगाया है जो फार्मासिस्ट। 21 से 27 साल आपकी उम्र होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो 27 3 30, 27 5 32, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो बी फार्मा कैन आल्सो अप्लाई, हायर क्वालिफिकेशन कैन आल्सो अप्लाई। आप एक बार फॉर्म भरते वक्त चेक कर लीजिए कहीं दिक्कत तो नहीं कर रहा है, नहीं दिक्कत कर रहा है, इजीली आप भर सकते हैं। इसेंशियल इसलिए बनाया गया क्योंकि दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। आपको फार्मासिस्ट का एग्जाम लिखने के लिए मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो तो एसेंशियल। अगर इसेंशियल में ही वो बी फार्मा डाल देंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि डिप्लोमा भी एलिजिबल है और डिप्लोमा के बच्चे फिर छूट जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पर उनको इसेंशियल में मिनिमम क्राइटेरिया भी डिप्लोमा होती है, तो इसेंशियल में डिप्लोमा ही डालना पड़ेगा। हायर क्वालिफिकेशन कैन आल्सो अप्लाई। आराम से एकदम बिंदास है, एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चलिए ये सब हमने देख लिया। आप देख लेते हैं जरा इंडिकेटिव सिलेबस, मतलब अभी बता रहे हैं, पूरा खुल के नहीं बताएंगे लेकिन बस बता देंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ ये, यानी कि फार्मासिस्ट की बात हो रही है। तो 25 नंबर में क्या पूछने वाले हैं सारी चीज़ें, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन या ऑर्डिनरी से जो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें देखो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, ठीक है। एक एजुकेटेड पर्सन से जो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि भैया हम इसी दुनिया में जिंदा है, सही सलामत है, कुछ पता होना चाहिए। अब देखो क्या लिखा, द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग अबाउट एम्स। एम्स का एग्जाम दे रहे और ये नहीं पता, ऐसे कैसे होगा। एम्स, इंडियन ज्योग्राफी 10th लेवल पे, साइंस के क्वेश्चंस, गवर्नेंस इन इंडिया, कैसे हमारा इंडिया चलता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। प्रिवेलेंट जनरल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, ध्यान से, बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, बस उनको कोचिंग वाले बता दे जीएस आएगा, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फलाना ढेमका सब पढ़ डालते हैं, लेकिन कभी ये जी भर के इसको सिलेबस को देखते ही नहीं। तो इसी के इर्द गिर्द पढ़ाई करनी है। साइंस 10th लेवल, ठीक है। प्रिवेलेंट जनरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। यही तो धोखा हुआ था, यही तो रोना था सबका कि जनरल अवेयरनेस बोल के हमसे करंट अफेयर पूछ लिया गया, माय लॉर्ड। वार्ड लगा दी गई, ठीक है, यही सब है। तो इसलिए रोना होना ना हो, अपना जो है देख लीजिए। फिर इंग्लिश के आपको 10th लेवल पूछेंगे, इतना हाई फाई थोड़ी, वही सिनोनिम, एंटोनिम, एरर फेरर ये सब पूछ लेंगे आपसे। कैलकुलेशन 10th लेवल के पूछ लेंगे यार, फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, ये सब, प्रॉफिट लॉस, ये सब नहीं निकाल सकते। 10 रुपये के लिए 15 रुपये बेचा, कितना परसेंट हुआ फायदा, कर लो, इट्स वेरी इजी। जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एबिलिटी। और हाँ, मजे की बात, जो संकल्प बैच है उसमें जीएस और ये सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको पका पकाए मिल रहा है। 1499 विथ 1 ईयर वैलिडिटी, 1 साल तक का कोर्स एक्सेस मिल रहा है। भविष्य में आने वाली वैकेंसी भी उसी से आप पढ़ाई करिए। हमारी मंशा साफ है कि आपको सिलेक्शन दिया जाए, सबकी तरह नहीं कि 5000, 10,000, 20,000 के कोर्सेज बेचे जाएं, ठीक है। कम पैसे में भी आपको अच्छी चीज़ें दी जाएं, क्योंकि छोटी सी टीम है ना, तो थोड़ा बहुत तो चार्ज रखना पड़ेगा, फ्री नहीं कर सकते ना। पार्ट 2 फॉर्स, ये सब पोस्ट स्पेसिफिक आपका होगा। मिनिमम पार्ट यहाँ लाना पड़ेगा, आपने देखा 35% जनरल के लिए, ठीक है। कुछ लोग रोने लगेंगे। दूसरा फिर दूसरे उसके लिए ये जो दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे पोस्टों के लिए ये सब कुछ दिया हुआ है। कॉमन पेपर एज पर द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखो यही गड़बड़ करते हैं ये। अब डिप्लोमा में देखिए लेटेस्ट सिलेबस भी आ गया है, तो जाहिर सी बात आपको देखना पड़ेगा। इंक्लूडिंग, ध्यान से, इमर्जिंग ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। घिसा पिटा सिलेबस नहीं, ये भी ध्यान देना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इन द फील्ड सम केसेज या बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे भाई साहब, खाली सिलेबस ही नहीं पूछा जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये जो लाइनें घुसा देते हैं ना, यही गैप होता है, और यहीं से 2-4-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे को सकपका जाते हैं कि ये क्या हो गया, सर ने तो ये पढ़ाया था, हम तो ये पढ़ के आया था, आ गया ये, हाय रोना पीटना चालू हो गया। लेकिन सिलेबस ही नहीं हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ी गलती तो यही है। सिलेबस में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस भी आपको मैंने बता दिया, एग्जाम स्कीम बता दिया, निगेटिव मार्किंग बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। फॉर्म 20 तारीख से चालू हो गया है, तो देर किस बात की, फटाक से जाइए, तो फॉर्म भरिए, एकदम चालू हो गया, बना बनी इसको भरिए, ठीक है। बाकी मैं आप सभी से कहूँगा कि आप सभी जो है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको शेयर करिए, अवेल करिए, ठीक है। फार्मा पाथफाइंडर्स, आप अभी किस पे देख रहे हो, इनोवेटर्स अड्डा।
हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, इनोवेटर्स अड्डा भी है, ट्यूटेक्सो भी है, ठीक है, उसके बारे में भी है, उसको भी अप्लाई करिएगा, उसको भी आप चेक करिएगा, लेकिन दोनों का कॉमन एप्लीकेशन है फार्मा पाथफाइंडर्स, ठीक है। चलिए, सो आपको ये सारी क्लासेज ये सब कहाँ मिलेगा, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा। ऐप के लिए उसके लिए आईफोन के लिए प्रोसेस अलग है, आप जो है उसके लिए लैपटॉप के एक्सेस के लिए प्रोसेस अलग है। आप हमें इस नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9519980214 पर। अब देखिए लाइव कोर्स बेहतरीन, आपको अनलिमिटेड वॉच टाइम मिल रहा है, ऑफलाइन वीडियोस डाउनलोड ऑप्शन दे रहा है, रैपिड रिवीजन नोट्स इतने ज़बरदस्त है ना, बिल्कुल मक्खन की तरह आप उसको जो है एकदम पढ़ लो और आराम से तैयारी भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात, ये जो वीडियोज़ है ना, ये जान है बिल्कुल कोर्स की। एक बार वीडियो अगर आप देख पाए सारा ना, आपका नॉलेज मैं बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ आने वाला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी होता है, ट्रेंड को पकड़ना। चल क्या रहा है, खाली फॉग के अलावा फॉग ही नहीं चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जनरल स्टडी, ये सब कवर्ड है। डिजिटल लाइब्रेरी, फ्लैश कार्ड रैपिड रिवीजन के लिए, ठीक है। मास्टर वीडियोस, एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ। कोर्स एक्सेसिबिलिटी ऑन एंड्रॉयड, आईओएस, लैपटॉप, इन सब पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। क्लासेस का कोई टाइमिंग इशू नहीं है, आप कभी भी इसको देख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर यूज किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। दूसरा हमारा जो प्लेटफॉर्म है ट्यूटेक्सो अकेडमी है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर जॉब अपडेट मिलने वाली है। एक्स्ट्रा क्या इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, आपको करियर गाइडेंस की वीडियोस मिलने वाली है, कब मुझे क्या चूज करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। 1 मिनट रुकिए जरा। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। पर्सनालिटी और स्किल डेवलपमेंट वीडियोस, देखिए एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में एवरीथिंग मैटर्स, सब चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी ये डेडिकेटेड कोर्सेज हैं ही फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर, ठीक है। आप हमें फेसबुक पे ट्यूटेक्सो अकेडमी, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे ट्यूटेक्सो अकेडमी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। याद रहे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, टेलीग्राम, वहाँ पर नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, अपडेट भी है, सब कुछ है, ठीक है। सो इस प्लेटफॉर्म को भी अपना सपोर्ट दीजिए, ठीक है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इनोवेटर्स अड्डा का तो प्लेटफॉर्म रहेगा ही, वो तो हमारा मेजर प्लेटफॉर्म है, उसको नहीं छोड़ सकते, उसी से तो हम आप जुड़े हुए हैं, तो वो तो प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म का भी एक मकसद है, यहाँ पर वैरायटी ऑफ कंटेंट मिलने वाले हैं आपको चीज़ें, और रेगुलर चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। इस कोर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता कि मैं फार्मासिस्ट की तैयारी करूँ, जीपैट की करूँ, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी करूँ, सबके लिए अलग अलग कोर्सेज का लूँ, नहीं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक मास्टर कोर्स डिजाइन किया हुआ है। जब कभी ऐसी स्थिति हो कि आपको फार्मासिस्ट की, जीपैट की, डीआई की, किसकी करनी है, श्योर नहीं हो, यू शुड ऑलवेज रिकमेंड दिस टाइप ऑफ कोर्सेज। समुद्र मंथन बैच कितने में? 1500 रुपये में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है आपको सारी चीज़ें, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, गाइडेंस वीडियोस, डाउट सॉल्विंग सेशन। अब क्या ही लोगे भाई साहब, डिजिटल लाइब्रेरी, बी फार्मा और डी फार्मा के क्वेश्चन पेपर भी, सब कुछ बोनस में आपको मिल रहा है। समुद्र मंथन बैच कहाँ मिलेगा? फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर, ठीक है। जब जीपैट, डीआई, फार्मासिस्ट सब की एक ही साथ तैयारी करनी है, समुद्र मंथन बैच। खाली फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है, संकल्प बैच। गलती नहीं करना है, सही बैच में ज्वाइन करना है, ठीक है। क्यों बैच ज्वाइन करने का मतलब होता है, बेनिफिट होता है। देखिए, मैं कभी नहीं कहता कि आप हमेशा कोचिंग ही ज्वाइन करिए, आपका कोचिंग ही सिलेक्शन कराएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमेशा सिलेक्शन सेल्फ स्टडी को प्रेफरेंस देना पड़ता है, लेकिन जब हमारे पास समय कम होना तो हमें कोचिंग का सहारा ले लेना चाहिए, बेनिफिट मिलता है उससे आपको। और खास करके कोचिंग देखिए बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें हमारे में क्या फ़र्क है, एक्सपीरियंस। जो मेरा फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस है, जो मेरा डीआई क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, जो मेरा जीपैट क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, नाइपर का एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ मैं आपसे साझा करता हूँ। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, ठीक है। जो मेरा पढ़ाने का तरीका, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जिस प्राइस में हम दे रहे हैं, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यूनिक बनाती है। आप इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करिए और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएंगे। एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड, ये सारी चीज़ें, बाकी स्ट्रेटजी वीडियो, ये सारी चीज़ें मैं ले आता रहूँगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। तब तक आप बने रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट करिए, ठीक है। जो भी आपको हेल्प चाहिए आप इस नंबरों पे जो है बात कर सकते हैं, 9519980214। ऐसा नहीं कि खाली कोर्स लेंगे तभी आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे लिए हर स्टूडेंट मैटर करता है। आपको कुछ भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, आपको गाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। चाहे आप कोर्स खरीदें या चाहे आप कोर्स ना खरीदें,
आपको दिया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेडिकेटेड हमें काम करना है, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही काम करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखिए क्वालिटी एजुकेशन, बहुत कुछ फार्मेसी में चेंज होने वाला है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कोर्स आपके लिए रिवोल्यूशनरी होगा, ये वीडियो आपको सब कुछ क्लैरिटी देगा। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कॉल इन दिस नंबर, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल इन दिस नंबर, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। इसी बात के साथ वीडियो एंड कर रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन याद रखिए ये आपके करियर का मैटर है, सो समय थोड़ा सा देना बनता है। थैंक यू सो मच।